अगर मैंने सच में पाप किया है तो मैं इसकी सजा जरूर भुगतूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैं जरूर रिहा हो जाऊंगा। लेकिन मैं कल या 1 महीने बाद रिहा होऊंगा ये नहीं पता। यह सच्चाई के जंग का सिला है, देखते हैं क्या मिलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं कि तुम मेरा इंतजार करना। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते, और देखना भी नहीं चाहिए। इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढकर इसकी शादी करवा दो, क्योंकि इसी में इनकी भलाई है। दामाद जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके परिवार में मेरे जैसे की कोई जगह नहीं है। आप हमेशा खुश रहिए बाबूजी। नंदिनी, अब क्या कहूं? कल तक साथ चलते रहे और आज अचानक मुंह क्यों मोड़ रहा हूं, यही सोच रही हूं ना। अगर मंजिल की राह से भटक जाए तो लौटने में ही भलाई है। इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। मेरे लिए तुम कुर्बानी दो, तुम्हारे लिए मैं कुर्बानी दूं, यह त्याग नहीं होगा, और ऐसा कभी सोचना भी मत। भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो होगा, जरूर होगा। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, और अगर मैं बाइज्जत रिहा हो गया तो एक बार मैं तुमसे मिलूंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। सर 2-4 दिन की बात है, तब तक यहीं एडजस्ट कर लीजिए ना, मैं जल्दी दूसरा इंतजाम कर दूंगा। टीवी में तुम्हें देखा था मालिक, क्या बोला था? फांसी दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। चुप ना, अभी एक दूंगा। क्यों चुप करूं? तू जानता नहीं है इसके जैसा इंसानी परिवर्तन ला सकता है। तुमने बिल्कुल सही काम किया मालिक, बिल्कुल सही। भाई साहब, जो आपने कहा अगर वैसा हो गया तो मैं सच कह रहा हूँ, कल मेरा बच्चा मेरे जैसा गुनहगार बनकर जेल नहीं आएगा। ए टोपी गोपाल, तुझे मैं हर हाल में सलाखों के पीछे लाकर ही रहूंगा। क्या बे, हीरो के माफिक पोज दे रहा है? क्यों, मैं हीरो के जैसा नहीं लगता हूँ क्या? अंदर चल, तेरी हीरोगिरी निकालता हूं। हाथ छोड़ो। मुझे थोड़ा सा शक है, जो बाहर लफड़ा करते हैं उन्हें अंदर कर देते हो, जो अंदर लफड़ा करते हैं उन्हें बाहर कर देते हो, ऐसा क्यों? तू कौन पूछने वाला है? आई लव यू। खाना ज्यादा हो गया था जो जेल से बाहर फेंक दिया? हमारे भाई आज बाहर आ रहे हैं, उसी की दावत दी थी। कौन है ये तुम्हारा भाई? मैं इसी गद्दार के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। छोड़ो मुझे, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बाद में सरेंडर कर दूंगा। मास्टर, मास्टर, आप यहाँ कैसे सर? हम जैसे लोग यहाँ पर हों तो ठीक है, पर आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोपी गोपाल को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर अंदर आया था, लेकिन वो मेरे आते ही रिलीज हो गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? कोई आइडिया बताइए ना सर। ऐसे काम मैं नहीं करता। रुकिए सर, मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ, या तो आइडिया बताइए या कराटे सिखाइए। मैं आइडिया ही दे देता हूँ। ये सही है। वो देखो, तुम उस आदमी को देख रहे हो? हाँ? कौन, वो वॉचमैन? हाँ वही। तुम उसे 101 रुपए दे दो, हाँ? वो बाहर भेज देगा। कहना इसकी कुल्फी खा लेना। रियली? आई लव यू सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सर। अरे ये ऑफिसर की टोपी क्यों पहनी है? मैदान सभाचट है, क्रिकेट खेलोगे? तुम्हें कुल्फी के लिए टोपी गोपाल ने 101 रुपए दिए थे ना, और तुमने उसे बाहर छोड़ा। मैं भी 101 देता हूँ। बोलो तो 201 देता हूँ। अब मुझे भी छोड़ो। बोलो, छोड़ोगे ना? तू मुझे रिश्वत देगा? हाँ बिल्कुल दूंगा। अब तू देख मेरे फटके तुझे हॉस्पिटल कैसे पहुंचाते हैं। वो कैसे? ऐसे।
क्यों बुलाया? ए, तू भाई के साथ पंजा लड़ेगा? मुझे माफ करो। भाई जो बोलता है वो करने का। तुम सब लोग वहां क्या कर रहे हो? चलो अपने अपने काम पे चलो। हीरो नंबर 23, किचन में बहुत काम पड़ा है, चल वहां जा। तुझे बैंगन की तरह मसल दूं या टमाटर की तरह पिचक दूं? दोनों को मिलाकर तेरी चटनी बन जाएगी, बहुत टेस्टी लगेगी। उस पर कोई हाथ उठाएगा तो वो छोड़ देगा क्या? कराटे करके क्लीन बोल्ड कर दिया।
यहां आपको नहीं आना चाहिए। बेटा, आपने जो कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। दिमाग तो कहता है कि बिल्कुल सही फैसला है, पर क्या करें, दिल मानने को तैयार नहीं है बेटा। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। ये बातें मैं तुम्हें जानबूझकर बता रहा हूं। मेरी बेटी चाहती है उसकी शादी का कार्ड सबसे पहले तुम्हें दे, इसलिए वो खुद यहां आई है। के बाद हम दोनों कभी भी मिलेंगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगी। जो मुझसे शादी करने वाले हैं वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, डिग्री होल्डर हैं। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, आज वो कमांडो ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो नौकरी भी उन्हें पसंद नहीं आई तो आज इसे छोड़कर कंप्यूटर हार्डवेयर की सर्विस करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, जिम में छोटे बच्चों को कराटे भी सिखाते हैं और वो बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं, नेक इंसान है। आज से मैं ही उनकी सब कुछ हूँ। उन्हें इस तरह सलाखों के पीछे छोड़कर मैं भला कैसे अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिता सकती हूँ, बताएंगे मुझे? आपने मुझसे कहा मुझे भूल जाओ, पर आपकी आंखों के आंसू मुझे ये बता रहे थे कि आप कितना चाहते हैं।